हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी दूर से यहां लोग वोट मांगने क्यों आते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहां बहुत सारे लोग गुजरात, महाराष्ट्र, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा से वोट मांगने आएंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतनी दूर से यहां क्यों आते हैं। फिर कहा कि आज व्यापारियों की जमात आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के साथ राजनीति कर रही है। सीएम मंगलवार को चंदनकियारी से झामुमो उम्मीदवार उमाकांत रजक और निरसा से अरूप चटर्जी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग चुनाव में नजर आ रहे हैं, चुनाव के बाद कभी नजर नहीं आएंगे। सीएम ने कहा कि यह चुनाव का महापर्व है क्योंकि 5 साल में एक बार आता है और यह लोकतंत्र का सबसे मजबूत पर्व है। महागठबंधन सरकार के पक्ष में मतदान कर इसे और मजबूत बनाइए। सीएम ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड में सबसे अधिक समय तक भाजपा ने ही शासन किया। इन लोगों ने लोगों को राशन कार्ड के लिए रोड पर भाग भगाकर मरने को मजबूर कर दिया। 2019 से पहले किसान कर्ज के बोझ तले हत्यात्म करने लगे। इन सभी को बचाने के लिए हम लोगों ने संकल्प के साथ काम किया है। आज मैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपया जा रहा है। 5 साल के अंदर आपके खाते में 1 लाख रुपया पहुंचा देंगे। दिसंबर से यह राशि बढ़कर 2,500 रुपए हो जाएगी। जितने भी लोगों पर बिजली का केस चल रहा है, सभी केस को वापस कर लिया जाएगा। कल्पना सोरेन का नड्डा पर पलटवार, कहा आप लोगों का आदिवासियों मूलवासियों को बेघर करने का पुराना इतिहास है। कल्पना सोरेन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान पर पलटवार किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नड्डा जी, हम अपने घर में ही हैं, हमें हमारे ही घर से निकालिएगा अब। वैसे भी आप लोगों का आदिवासियों मूलवासियों को उनके घर से बेघर करने का पुराना इतिहास है। कल्पना ने आगे लिखा है कि चोर को दुनिया चोर दिखती है और आप सब सिर्फ चोर नहीं डकैत हैं। कोविड में चंदा लेकर नकली वैक्सीन लगाने वाले आप लोग हैं। कल्पना ने आगे लिखा है कि माल्या से लेकर सहारा का पैसा लूटने वाले आप लोग हैं। आप लोग इलेक्टोरल बॉन्ड से खरबों की लूट खसोट करने वाले हैं। अरबपतियों के हाथों में देश की बेच देने वाले आप लोग हैं। लगातार ही रहे ट्रेन दुर्घटनाओं में आम जनों को मारने वाले आप लोग ही हैं। कल्पना ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों को जंगली कहने वाले आप लोग हैं। पूरे देश के आदिवासियों मूलवासियों का खनिज लूटने वाले आप लोग हैं। कारगिल में कफन लूटने वाले आप हम पर उंगली उठाएंगे। नकली दवाइयां बेच खरबों कमाने वाले और देश में नशा का कारोबार फैलने वाले आप ही लोग हैं। हमारे विकास कार्यों की बराबरी करिए, साथ ही अपने कार्यों का हिसाब जनता को दीजिए। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर बुधवार को निकलेगी शोभा यात्रा। सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज के 556वें प्रकाश पर्व पर धनबाद के बैंका मोड़ स्थित बड़ा गुरुद्वारा में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत बुधवार को नगर कीर्तन के साथ होगी। नगर कीर्तन सुबह 11 बजे झरिया के कोयरी बांध गुरुद्वारा से शुरू होकर शाम 7 बजे बैंक मोड़ बड़ा गुरुद्वारा पहुंचेगा। नगर कीर्तन में फूलों से सजी पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान रहेंगे। 14 नवंबर को गुरुद्वारा के दीवान हॉल में शाम 7:30 से रात 10 बजे तक कीर्तन गायन होगा। रागी जत्था भाई अमनदीप सिंह लुधियाना वाले व कथावाचक डॉक्टर हनवंत सिंह पटियाला वाले शिरकत करेंगे। 15 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक गुरुद्वारा ग्राउंड में भव्य पंडाल में कीर्तन गायन और कथा होगी। इसके बाद गुरु का लंगर वितरण किया जाएगा। रात में भी दीवान सजेगा। यह जानकारी सतपाल सिंह ब्रोका ने दी। ओबीसी रेल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के रामजी चौधरी बने मंडल अध्यक्ष, महेंद्र कुमार सचिव। ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के गोमो शाखा कार्यालय में बैठक कर एसोसिएशन की धनबाद मंडल कमेटी का गठन किया गया। रामजी चौधरी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष व महेंद्र कुमार को मंडल सचिव मनोनीत किया गया।
अन्य पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य के रूप में पवन कुमार, अवधेश कुमार, कुमार गौरव, विनोद कुमार, बांके बिहारी, संतोष कुमार सिन्हा का चयन किया गया। नवगठित कमेटी के पदाधिकारियों व सदस्यों का स्वागत माला पहनाकर किया गया। जोनल सचिव शैलेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ यूनियन एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम बजट को अपनी उपलब्धि बताकर ढोल पीट रही हैं, लेकिन यह रेल कर्मचारियों के लिए महज लॉलीपॉप है। हमें ओल्ड पेंशन स्कीम से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। बैठक में बब्बन राम, बीसी मंडल सहित धनबाद रेल मंडल के बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। विधायक समर्थक कारोबारी पर हमला। पांकी विधानसभा के तरहसी में बीजेपी उम्मीदवार विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता के समर्थक प्रसिद्ध कारोबारी रामदास साहू पर हमला हुआ। मामला मनातू और तरहसी थाना क्षेत्र का है। इसमें उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई। बताया जाता है कि रामदास के साथ पूर्व माओवादी नक्सली उमेश यादव भी थे। वहीं इस हमले का आरोप पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह के समर्थकों पर लगा है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। मौके पर आला अधिकारी मौजूद थे। खबर लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। डीसी ने ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग का लिया जायजा। बोकारो जिले में विधानसभा में उपयोग होने वाली ईवीएम व वीवीपैट मशीनों का विधानसभावार कमीशनिंग कार्य डीएवी इस्पात पब्लिक स्कूल सेक्टर 8B में बनाए गए डिस्पैच सेंटर में चल रहा है। डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव व बेरमो विधानसभा क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक चंद्रमौली शुक्ला ने मंगलवार को डिस्पैच सेंटर पहुंचकर कमीशनिंग कार्य का जायजा लिया। उन्होंने वहां तैनात अधिकारियों को निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुरूप गोपनीयता बरतते हुए कमीशनिंग कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। ज्ञात हो कि ईवीएम व वीवीपैट मशीनों की विधानसभावार कमीशनिंग के साथ ही सीलिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इसके लिए प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मंगलवार को बेरमो विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम वीवीपैट की कमीशनिंग हुई। कमीशनिंग का कार्य 15 नवंबर तक चलेगा। इस अवसर पर बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ, ईवीएम कोषांग के नोडल पदाधिकारी मो सफीक आलम, पीयूष समेत अन्य लोग उपस्थित थे। चंदन कियारी से भाजपा प्रत्याशी अमर बाउरी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बोकारो जिले की चंदन कियारी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर कुमार बाउरी ने मंगलवार को बिजुलिया मंडल के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से मुलाकात की और भाजपा को वोट देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चंदन कियारी में पिछले 10 वर्षों में हुए विकास कार्यों के आधार पर जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। इस दौरान उन्होंने अपने समर्थकों को साथ बिजुलिया, मधुनिया, बेलुंजा, बाधाडीह के उसड़ी, बेलुंजा, बांधड़ी, चिटाईटांड, हजराटोला, गीदटांड, भागाबांध, कुंभाटांड सहित दर्जनों गांव का दौरा किया। उसड़ीह पंचवटी मंदिर व काली शिव मंदिर में माथा टेका और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। दौरे में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अंबिका खावास, मंडल अध्यक्ष बबलू चौबे, राजीव चौबे, श्याम पैतंडी, डॉक्टर लखन खावास, संतोष हाजरा, विनोद हाजरा, विवेक खावास, नंदलाल बाउरी, ग्याराम राय, करमचंद महतो कार्यकर्ता शामिल थे। यूनिक बूथों पर दिखेगी झारखंड की संस्कृति। छऊ नृत्य से लेकर नशा मुक्ति के संदेश के थीम पर बने हैं मतदान केंद्र। विधानसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण में 15 जिलों में कुल 43 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहे हैं। मतदान करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस उद्देश्य से हर मतदान केंद्र को मॉडल बूथ के रूप में तैयार किया गया है। हर मतदान केंद्र पर बिजली, पेयजल, रनिंग वाटर, शेड, दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर के साथ उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर की भी व्यवस्था की गई है। मतदाताओं को सहूलियत पहुंचाने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रथम चरण के निर्वाचन में ऐसे बूथ बनाए गए हैं। जहां महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां कुल 1152 महिलाओं द्वारा मैनेज्ड बूथ बनाए गए हैं। वहीं 24 बूथ दिव्यांगजनों एवं 23 युवा मतदान कर्मियों द्वारा मैनेज्ड बूथ तैयार किए गए हैं।
मतदाताओं को आकर्षित करने एवं स्थानीय महत्व को दर्शाने के उद्देश्य से इन 15 जिलों में कुल 50 बूथों को यूनिक बूथ के रूप में सुसज्जित किया गया है। इसमें स्थानीय कलाकृतियों, परंपराओं, मान्यताओं एवं विशेषताओं को रेखांकित करने के उद्देश्य से बूथों को सुसज्जित किया जा रहा है, ताकि मतदान के उपरांत मतदाताओं में इसकी एक अच्छी याद बनी रहे। इसी उद्देश्य से रांची के तमाड़ में चिब्बंदीडीह स्थित बूथ को आदिवासी थीम पर सुसज्जित किया गया है। वहीं बालिका उच्च विद्यालय बरियातू को हॉकी के थीम पर सजाया गया है। हजारीबाग में जंगलों से घिरे बूथ को प्राकृतिक सौंदर्य से सुसज्जित करने का कार्य किया गया है। संत कोलंबस कॉलेज स्थित बूथ को सबसे पुराना बूथ होने के कारण यूनिक बूथ की कैटेगरी में रखा गया है। रामगढ़ के पतरातू के छावनी परिषद उत्क्रमित मध्य विद्यालय में झोपड़ी से सुसज्जित किया गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय ऊचरिंगा को पतरातू टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है। गोला के राज्य संपोषित +2 उच्च विद्यालय गोला को कृषि के थीम पर विकसित किया गया है। चतरा में उत्क्रमित उच्च विद्यालय लावालोंग में यस टू वोट नो टू ड्रग्स थीम पर विकसित किया गया है। गिरिडीह में 11 ऐसे बूथ तैयार किए गए हैं जो मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए स्थानीय संस्कृति के आधार पर तैयार किए गए हैं। छाऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध बोकारो एवं सरायकेला के ऐसे बूथ भी हैं जिन्हें छू नृत्य के दृश्यों से सुसज्जित किया गया है। इसके साथ ही सभी जिले में आदिम समूहों की बहुलता वाले बूथों पर इससे संबंधित थीम पर बूथों को सुसज्जित किया गया है। लोहरदगा में पोषक वन के रूप में सुसज्जित किया गया है। गोड्डा से राजद प्रत्याशी संजय यादव के समर्थन में बिहार के पूर्व मंत्री ने चलाया जनसंपर्क अभियान। गोड्डा विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी संजय प्रसाद यादव के पक्ष में बिहार के पूर्व मंत्री सहजोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम ने मंगलवार को जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने लोबंधा, पकड़ियां, जमनी, रानीडीह, सरौनी, फुद्दनटोला, पथरा सहित अन्य अल्पसंख्यक बहुल गांवों द्वारा किया और राजद प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। जगह जगह बैठकें कर समाज के लोगों को राजद प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। शाहनवाज ने दावा किया कि झारखंड में एक बार फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष ट्रस्टी कमेटी ने धनबाद और गिरिडीह के वकीलों को जागरूक किया। धनबाद और गिरिडीह जिला बार एसोसिएशन के विशेष आग्रह पर झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अपनी टीम के साथ दोनों बार एसोसिएशन का दौरा किया। वहीं अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार और सरकारी अधिवक्ता मनोज कुमार और अधिवक्ता मो शहाबुद्दीन भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिवक्ता कल्याण कोष के महत्व और इससे मिलने वाले लाभों की जानकारी अधिवक्ताओं तक पहुंचानी थी। बड़ी संख्या में अधिवक्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने अधिवक्ता कल्याण कोष से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष ट्रस्टी कमेटी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसे केवल सदस्यों के हित और कल्याण के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कुछ लोग इस कार्यक्रम को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुचित है। झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए एक कोष का निर्माण करना है, जिससे मृत्यु, स्थायी अपंगता, सेवानिवृत्ति, बीमारी आदि जैसे परिस्थितियों में उन्हें वित्तीय सहायता मिल सके। ट्रस्टी कमेटी के अध्यक्ष के रूप में राज्य के महाधिवक्ता इन योजनाओं का संचालन और मार्गदर्शन करते हैं। धनबाद और गिरिडीह बार एसोसिएशन के कई सदस्य इस कोष में शामिल नहीं हैं और कुछ सदस्य होने के बावजूद इसके लाभों से अनजान हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिवक्ताओं को कोष की सदस्यता के लाभों और इसके अंतर्गत मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में विस्तार से बताया गया। महाधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए उनके अधिकारों और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का आश्वासन दिया। बीडीओ ने चिरकुंडा चेकपोस्ट का किया निरीक्षण। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए झारखंड व पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित
चिरकुंडा चेकपोस्ट पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। हर आने जाने वाले वाहन की सघन जांच की जा रही है। बीडीओ मधु कुमारी ने मंगलवार को चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया। वहां तैनात दंडाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर नोडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार झा, दंडाधिकारी पंकज कुमार सिंह आदि मौजूद थे। इसके बाद बीडीओ ने विधानसभा चुनाव में पुलिस जवानों के ठहरने के लिए उच्च विद्यालय कुमार धुबी, चिरकुंडा स्थित आश्रय गृह, टाउन हॉल, विवाह भवन व अग्रसेन धर्मशाला का निरीक्षण किया। वहां उन्होंने शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, स्नान घर, रोशनी आदि की व्यवस्था को देखा। जहां कुछ कमी मिली उसे दुरुस्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। झामुमो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भाजपा पहुंची चुनाव आयोग। भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज मंगलवार को चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने झामुमो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि चुनाव से एक दिन पूर्व यानी 11 तारीख को शाम 5 बजे से साइलेंस पीरियड शुरू है। इस पीरियड में कुछ भी नहीं करना है। प्रचार संबंधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है। बावजूद इसके चुनाव आयोग के आदेश को धता दिखाते हुए झामुमो के बड़े नेता ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि झामुमो खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई भी दल ऐसा करने की कोशिश न करे। प्रतिनिधिमंडल में सुधीर श्रीवास्तव, रमाकांत महतो और पुष्कर तिवारी शामिल थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर हम बंटेंगे तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। अगर एक समुदाय के लिए स्कूल शुक्रवार को बंद हो सकता है तो हिंदुओं के लिए मंगलवार को क्यों नहीं हो सकता? इस सरकार के मालिक आलमगीर आलम जैसे लोग हैं, इसीलिए शुक्रवार को स्कूलों को बंद किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर मुहर्रम का जुलूस निकाल सकते हैं तो रामनवमी का क्यों नहीं निकाल सकते? हेमंत सरकार हमारे समाज को बांटने का काम कर रही है। वे मंगलवार को खिजरी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, इस बार झारखंड का चुनाव हमारे देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। झारखंड चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है क्योंकि यहां घुसपैठ का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज रांची में ईडी ने कई जगहों पर रेड की। इसमें घुसपैठियों से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। आज साहिबगंज और पाकुड़ जैसे जिलों में लगातार घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। साहिबगंज जिले में मुस्लिमों की संख्या 35% तक पहुंच गई है। प्रदेश में लगातार घुसपैठिए बढ़ रहे हैं। जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। लेकिन झामुमो कांग्रेस राजद की गठबंधन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हेमंत सरकार लगातार घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। लेकिन जब 23 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी तो एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर झारखंड से बाहर निकालने का काम करेंगे। आज झारखंड के कई जिलों में एक विशेष समुदाय के लिए शुक्रवार को स्कूलों को बंद किया जाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, हेमंत सोरेन सरकार ने पहले युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। युवाओं के 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। प्रदेश के लोगों को शादी में सोने का सिक्का और 51,000 देने का वादा किया था, लेकिन वो सोना आलमगीर आलम के घर भेजा गया। जिसके बाद ईडी ने जब छापेमारी की तो करोड़ों में नोटों के पहाड़ बरामद हुए। रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक किए गए। उन पेपर को लाखों में बेचा गया और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है और अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन भाजपा ने वादा किया है जो प्रदेश में 2,87,000 पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। गरीब के बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने का काम करेंगे। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना वोट बंटना नहीं चाहिए। अगर हम लोग बंटेंगे तो आलमगीर आलम ही राजा बनेगा। शर्मा ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। झरिया को बेचकर खाने वाले हो गए इकट्ठे। कल्पना सोरेन, झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन झरिया विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस प्रत्याशी पूर्णिमा नीरज सिंह के समर्थन में प्रचार करने मंगलवार को झरिया पहुंची।
उन्होंने कहा कि झरिया को बेचकर खाने वाले इकट्ठे हो गए हैं। ये लोग झरिया को बेचकर खा जाना चाहते हैं। इनके रास्ते में झरिया को बचाने वाला कोई आता है तो उनकी हत्या कर देते हैं। कल्पना सोरेन भौंरा के मोहलबनी स्थित त्रिलोकनाथ मध्य विद्यालय मैदान में जनसभा को संबोधित कर रही थीं। कहा कि जब उन्होंने सुना कि पूर्णिमा सिंह के पति धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह को इन लोगों ने गोलियों से छलनी कर दिया तो अचंभित हो गईं। इसलिए झरिया वासियों की जिम्मेवारी है कि झरिया को बचाना के लिए पूर्णिमा सिंह के हाथों को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड को भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सबके सब अभी टूर पर निकले हैं। चुनाव खत्म होते ही कोई लौटकर झरिया नहीं आने वाला है। भाजपा गरीब जनता का हक मारने वाली पार्टी है। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड की आम जनता के हजारों करोड़ रुपए रोक कर रखा है। झरिया को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर इस बार यहां से कांग्रेस को जिताकर झूठे वादों वाली पार्टी भाजपा को सबक सिखाना होगा। झरिया से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि झरिया आग की गोद में बसा है। इसका ख्याल केंद्र के किसी नेता को नहीं है। यहां के लोगों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसकी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झरिया आकर यहां के लोगों को सुविधा देने की बजाय दुनिया भर की बातें कर गए। पूर्णिमा ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने हर घर तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया है। यहां की जनता झरिया को बचाने के लिए, छात्रों की शिक्षा के लिए, श्रमिकों के सम्मान के लिए और हर वर्ग के कल्याण के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान का मन बना चुकी है। मौके पर अभिषेक सिंह, सुग्रीव सिंह, तारकेश्वर यादव, मोहम्मद राशिद रजा अंसारी, भगवान दास, मुमताज कुरैशी, सबूर गोराई, आसनी सिंह, मुख्तार खान समेत हजारों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे। गठबंधन में विचार, आचरण अलग पर भ्रष्टाचार में सब एक है शिवराज। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सिंदरी में भाजपा उम्मीदवार तारा देवी और टुंडी में भाजपा प्रत्याशी विकास कुमार महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड की जनता ने जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। झारखंड में भाजपा ही सुशासन स्थापित करेगी। झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। हेमंत सोरेन और जेएमएम नेताओं के चेहरे मुरझाए हुए हैं। संभावित हार को देखकर बौखलाए हुए हैं। इनके चेहरे ही बता रहे हैं कि झारखंड से हेमंत सोरेन जा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि जेएमएम की विदाई का वक्त आ गया है। इन्होंने नारा दिया है कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा, लेकिन झारखंड की जनता कह रही है कि नहीं आएगा दोबारा, हेमंत सोरेन नाकारा। हेमंत सोरेन का गठबंधन उस कांग्रेस के साथ है जिसने अलग झारखंड बनाने वाले आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाईं। आज सोरेन उसी शहजादे को झुककर प्रणाम कर रहे हैं जिस लालू यादव ने कहा था कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, उसी से गलबहियां चल रही हैं। इनके संबंध वैचारिक नहीं हैं। इनके विचार, व्यवहार और आचरण अलग अलग हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में सब एक हैं। इन्होंने पूरे झारखंड को लूटकर बर्बाद कर दिया। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना जागता था। जब वो 6 महीना जागता था तो केवल खाता ही रहता था, लेकिन जेएमएम कांग्रेस माले और इनके सहयोगी दलों के कुंभकर्ण तो 12 महीने ही खाते हैं। ये बालू, ईंट, पत्थर, कोयला और यहां तक कि गरीबों का राशन भी खा गए। जेएमएम कांग्रेस के कुंभकर्ण नल का पैसा भी खा गए। हम जय श्री राम बोलते हैं तो जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के दिल में बड़ी तकलीफ होती है। तुष्टीकरण के कारण हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि जय श्री राम सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। शिवराज सिंह ने कहा कि राम हमारे अस्तित्व हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी सांसों में बसे हैं और राम के बिना यह देश जाना नहीं जा सकता है। ये गठबंधन के लोग सनातन का विरोध करते हैं, सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं की तरफ जो उंगली उठाएगा उसको किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हो गई है। पहले यहां आदिवासियों की आबादी 44% थी,
लेकिन अब घटकर केवल 28% रह गई है। यहां विदेशी घुसपैठिए आकर बस गए हैं। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही नागरिकता का रजिस्टर बनाया जाएगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पड़े सरकारी पदों को भरने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। कहा कि पहले ही साल 1.5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। कैलेंडर बनाकर तय किया जाएगा कि कब परीक्षा होगी, कब रिजल्ट आएगा और कब युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 5 लाख नए स्वरोजगार सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को अच्छी नौकरी की तैयारी के लिए हर महीने 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने युवा नौजवानों को छला है, लेकिन भाजपा युवाओं को पूरा न्याय देगी। फर्जी बहाली मामला, 3 पदाधिकारियों समेत होमगार्ड के 23 जवानों पर एफआईआर। झारखंड होमगार्ड विभाग में फर्जी तरीके से नौकरी करने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। इस मामले में 2 जिला कमांडेंट, जिनमें एक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक कंपनी कमांडर की संलिप्तता सामने आई है। इन तीनों पदाधिकारियों ने मिलकर 23 लोगों को फर्जी तरीके से होमगार्ड में बहाल कराया था। यह सभी फर्जी तरीके से होमगार्ड की नौकरी कर रहे थे, जिस वजह से सरकार को 1 करोड़ से अधिक रुपया का नुकसान हुआ है। जांच में मामला सामने आने के बाद होमगार्ड के डीजी अनिल पाल्टा ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उनमें होमगार्ड के जिला कमांडेंट विनय कुमार सेवानिवृत्त, रवि कुजूर और कंपनी कमांडर चमरा मिंज के अलावा फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे 23 होमगार्ड के जवान शामिल हैं। होमगार्ड विभाग में अब तक 30 होमगार्ड के जवान ऐसे पाए गए हैं जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे थे। इन सभी लोगों पर कार्रवाई जारी है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने रोशन लाल के पक्ष में किया रोड शो। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रोशन लाल चौधरी के पक्ष में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने बड़कागांव में रोड शो किया। रोड शो में पकड़ी बरवाड़ीह भोक्ता स्थान से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो पकड़ी बरवाड़ीह बरपेट बीएम मेमोरियल स्कूल होते हुए ठाकुर मोहल्ला, मुस्लिम मोहल्ला, राणा मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, काली मंदिर तक गया। इसके बाद बड़कागांव मुख्य चौक, डेली मार्केट, नटराज नगर, जीडीएम चौक तक रोड शो किया गया। इस दौरान सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पूरा विकास कर रहा है और एनडीए सरकार के ही नेतृत्व में झारखंड में विकास करेगा। इस दौरान काफी संख्या में लोग रोड शो में शामिल थे। सभी रोशन के पक्ष में नारे लगा रहे थे। चोरी के लाइसेंसी राइफल के साथ युवक गिरफ्तार। चोरी का लाइसेंसी राइफल के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ है। एसपी अजय कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि चोरी हुई लाइसेंसी राइफल को एक व्यक्ति जो रामगढ़ थाना क्षेत्र के पारेबस्ती पानी टंकी के पास झाड़ियों में छुपा कर रखा है और राइफल बिक्री के लिए किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम छापेमारी के लिए जब पानी टंकी पारेबस्ती के पास पहुंचा तो एक युवक पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगा, जिसे पुलिस बल के सहयोग से घेर कर पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम शशि कुमार बताया। पकड़ाए युवक से पूछताछ करने पर वह अपने 3 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर न्यू कॉलोनी बगीचा वार्ड नंबर 3 रामगढ़ स्थित फौजी रमेश राय, जो वर्तमान में जेल में बंद हैं, उनके घर से चोरी करने की बात स्वीकार किया, जिसके निशानदेही पर पारेबस्ती पानी टंकी के पास स्थित झड़ियों से चोरी गया लाइसेंसी राइफल को बरामद किया गया। झारखंड में फिर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। चुनाव में गठबंधन को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को बेरमो विधानसभा क्षेत्र से गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जय मंगल सिंह के पक्ष में चांपी पंचायत के अंबाटोला फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की,
साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कहा कि सरकार ने गरीब गुरबों का जीवन स्तर उठाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने लोगों से बेरमो विधानसभा से गठबंधन के प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में ही झारखंड का चहुमुखी विकास संभव है। कुमार जयमंगल सिंह की पत्नी कांग्रेस नेत्री अनुपमा सिंह ने भी अपने विचार रखे। मौके पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बड़ी संख्या में नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के ताइक्वांडो प्रतिस्पर्धी में झारखंड के राजेश ने जीता सिल्वर मेडल। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा विदिशा मध्य प्रदेश में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अंतिम दिन झारखंड की राजेश कुमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। राजेश ने अंडर 14 बालक के 32 केजी वर्ग में फाइनल में उत्तर प्रदेश से 1-2 से मैच घमवाते हुए यह सिल्वर मेडल अपने नाम किया। पदक जीतने पर विभाग के पदाधिकारियों ने खिलाड़ी और उनके कोच को बधाई दी। छात्रों ने रैली निकालकर वोटरों को किया जागरूक। पंडितजी रोड स्थित गैलेक्सी हाई स्कूल में मतदान जागरूकता के समर्थन में एक जीवंत रैली का आयोजन किया गया। छात्रों और शिक्षकों ने मतदान को एक मौलिक नागरिक जिम्मेदारी के रूप में महत्व देते हुए रैली किया। रैली में छात्र बैनर लेकर नारे लगाते हुए और सूचनात्मक पर्चे बांटते हुए शामिल हुए, जिसका उद्देश्य युवाओं और समुदाय के सदस्यों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना था। रैली स्कूल परिसर से शुरू हुई। छात्रों ने हर वोट मायने रखता है, परिवर्तन की आवाज बने और आपका वोट आपका भविष्य जैसे संदेश लेकर रोड पर निकले। स्कूल के निदेशक चांद अंसारी ने रैली शुरू होने से पहले प्रतिभागियों को संबोधित किया। चांद ने लोकतंत्र को मजबूत करने में मतदान की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदान केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है, जिसे हम सभी को एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनाना चाहिए। रैली का समापन स्कूल में हुआ, जहां प्रतिभागी दिन के प्रभाव पर विचार करने के लिए एकत्र हुए और अपने परिवारों और समुदायों में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। हेमंत सरकार के संरक्षण में बांग्लादेशी घुसपैठिया गैंग झारखंड में सक्रिय। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची में ईडी की कार्रवाई के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में बसाने की जिस साजिश का उद्भेदन हुआ है, वह अत्यंत राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद चिंताजनक है। पहले भी कई बार बता चुका हूं कि घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कराने वाला गैंग झारखंड में सक्रिय है। हेमंत सरकार के संरक्षण में यह गैंग बांग्लादेश से प्रवेश कराने से लेकर घुसपैठियों को मदरसों में ठहराने से लेकर उनका वोटर आईडी, आधार कार्ड व पासपोर्ट बनाने तक का जुगाड़ लगाता है। झारखंड की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर झामुमो कांग्रेस की सरकार झारखंड को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। विगत कुछ सालों के दौरान हुई बेतहाशा घुसपैठ ने झारखंड की मूल पहचान पर संकट खड़ा कर दिया है। संथाल परगना के साथ साथ राजधानी रांची, लोहरदगा, गुमला, चाईबासा समेत कई जिले घुसपैठियों के सेफ जोन बन चुके हैं। कुछ दिनों पूर्व रांची में बांग्लादेशी युवतियों की गिरफ्तारी के बाद रांची पुलिस को ही प्रारंभिक साक्ष्य मिले थे। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। बाबूलाल ने कहा कि न्यायालय के समक्ष घुसपैठ के स्याह सच को छुपाते हुए झूठा शपथ पत्र दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट जाकर घुसपैठ की जांच रुकवाने का प्रयास भी किया गया। झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही पिछले 10 से 15 सालों के अंदर बने फर्जी वोटर आईडी कार्ड की जांच उसे रद्द किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ जैसे देश विरोधी कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड से बाहर खदेड़ा जाएगा। मतदान केवल अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है कि रवि कुमार। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता किया। सीईओ ने कहा कि मतदान केवल अधिकार नहीं, एक कर्तव्य है।
प्रत्येक मतदाता अपने मतदान का अवश्य इस्तेमाल करें एवं लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव के लिए 15 जिलों के 43 विधानसभा क्षेत्रों में बुधवार सुबह 7 बजे से मतदान किया जाएगा। पहले चरण के लिए सभी पोलिंग पार्टियां डिस्पैच करा दिए गए हैं। बुधवार को सभी मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में सुबह 5:30 पर से मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। कहा कि अगर किसी कारण से प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट समय पर उपस्थित नहीं हो सके तो उनका 15 मिनट तक इंतजार करने के उपरांत पीठासीन पदाधिकारी द्वारा मॉक पोल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने सभी प्रत्याशियों से आग्रह किया है कि ससमय अपने पोलिंग एजेंट को मतदान केंद्र पर भेज दें। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्रों के 200 मीटर के परिधि की मार्किंग की जानी है। इस परिधि के बाहर ही प्रतिनिधियों द्वारा उनके कैंप लगने हैं। इसके साथ ही इस कैंप में पार्टी अथवा प्रतिनिधि के झंडे अथवा किसी प्रकार के प्रतीक चिन्ह नहीं लगाने हैं। साथ ही इन कैंपों में किसी भी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था अथवा भीड़ लगाने की अनुमति नहीं है। कहा कि मतदान के दिन वोटर टर्नआउट में गति प्रदान करने के लिए सभी मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही चेन सिस्टम के तहत तीव्रता से मतदान कराने का भी प्रशिक्षण हर स्तर पर मतदान कर्मियों को दिया गया है। मतदान केंद्र के अंदर मतदान कर्मियों अथवा पोलिंग एजेंट को मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ ही मतदान के क्रम में मतदाता भी इस बात का ध्यान रखें कि अपने मत की गोपनीयता को कायम रखने के लिए मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, न ही किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग करें। भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है, मिथुन चक्रवर्ती। फिल्म अभिनेता सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है। वह निरसा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता के पक्ष में मंगलवार को कलियासोल इंटर कॉलेज मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जनता से कहा कि भाजपा को 5 साल दीजिए, फिर चमत्कार देखिए। निरसा विधानसभा सहित पूरे झारखंड का विकास तेज गति से होगा। उन्होंने लोगों से अपर्णा सेनगुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। कहा कि उनकी जीत होने पर निरसा में दोबारा आकर समारोह करूंगा और आप लोगों के साथ मिलकर जमकर डांस करूंगा। सभा को अपर्णा सेनगुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। इससे पूर्व मिथुन चक्रवर्ती दोपहर करीब 1 बजे धनबाद से सड़क मार्ग से सभा स्थल पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी अपर्णा सेनगुप्ता, मन्नू तिवारी समेत अन्य नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। मौके पर जिप सदस्य पिंकी मरांडी, पिंटू सिंह, काजल नाग, प्रशांत बनर्जी, तारकेश्वर तिवारी, संजय सिंह, गोपाल भारती, बृहस्पति पासवान, मुन्ना सिंह, मनोज सिंह, अखिलेश्वर तिवारी आदि उपस्थित थे। उच्चकों ने भीड़ में मिथुन चक्रवर्ती का पर्स उड़ा लिया। मंच पर चढ़ते ही चक्रवर्ती को इसका एहसास हुआ। मंच के संचालनकर्ता पर्स में जरूरी कागजात होने की बात कहकर लोगों से पर्स लौटाने का अनुरोध करते रहे। सीएम ने अमित शाह पर कसा तंज, कितनी शर्मनाक है यह तस्वीर, हत्या के आरोपी के समर्थन में कर रहे सभा। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा है कि कितनी शर्मनाक है यह तस्वीर। देश के गृह मंत्री वैसे व्यक्ति के समर्थन में सभा कर रहे हैं जो व्यक्ति पूर्व मंत्री शहीद रमेश सिंह मुंडा के हत्या का आरोपी है, वर्षों जेल में रहा है और एनआईए ने उस प्रत्याशी को हत्यारा मान चार्जशीट दायर किया है। एनआईए गृह मंत्री के अधीन आता है। अब रमेश सिंह जी के परिवार और बेटे विकास मुंडा को कैसे इंसाफ मिलेगा? सीएम ने दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि 5 साल हमने घास नहीं छीला। विपक्ष के षड्यंत्र को रोज मिट्टी में मिलाते हुए हमने कोरोना में अपने लाखों प्रवासी भाइयों बहनों को मदद देने का काम किया। बिना किसी जाति धर्म का भेद किए लाखों करोड़ों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। भाजपा ने तो 20 साल सिर्फ यहां के खनिज संपदाओं को लूटकर अपने व्यापारी मित्रों की तिजोरी भरने का ही काम किया था। भाजपा ने 5 साल तक हमें झूठे मुकदमों में फंसाने की कोशिश की, हर जनहित में हुए कार्यों पर पीआईएल करने और कोर्ट जाने का षड्यंत्र किया। मुझे जेल डालने से भी पीछे नहीं हटे ये झारखंडी विरोधी लोग।
लेकिन उसके बावजूद हमने सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया। रिकॉर्ड टाइम में जेपीएसएससी परीक्षा कराई, दशकों से खाली पदों को भरने का काम किया, हजारों झारखंडी युवाओं को हमने नौकरी दी। निजी क्षेत्र में 75% लागू कर युवाओं को रोजगार देने का भी काम हुआ। सीएमईजीपी में हजारों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें मालिक बनाने का काम किया। भव्य रूप से मनाई जाएगी भगवान बिरसा मुंडा जयंतीहा सोमदेव। कचहरी मोड़ दरहा देशवली स्थल कुटमू लोहरदगा में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती सह राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन भव्य दिवस दिनों रात्रि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य महासम्मेलन में नेपाल देश के उरांव जाति के आदिवासी, छत्तीसगढ़, बिहार, पलामू एवं झारखंड राज्य के 24 जिलों के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। पूरी तरह से कार्यक्रम की तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम की शुरुआत लोहरदगा एमजी रोड झखराकुंबा से होगी, जिसमें जुलूस प्रस्थान प्रातः 9 बजे होगी और कुटमू झखराकुंबा दरहा देशवली स्थल में झंडागढ़ी 11:30 सुबह किया जाएगा। उक्त जानकारी राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा जिला समिति लोहरदगा के अध्यक्ष सोमदेव उरांव एवं समिति के पदाधिकारियों ने दी। साहिबगंज जिले में विधानसभा चुनाव स्वच्छ व बिना किसी त्रुटि के संपन्न कराने के लिए मंगलवार को पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी हेमंत सती ने जवाहर नवोदय विद्यालय में पीठासीन पदाधिकारी P1, P2, P3 को दिए जा रहे प्रशिक्षण का जायजा लिया। उन्होंने पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट से संबंधित रजिस्टर 5, पीठासीन अधिकारी की डायरी अनुलग्न 7, मतदान के बाद दस्तावेज व सामग्रियों की सुपुर्दगी की रसीद को भरे जाने आदि को बारीकी से देखा और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौके पर बरहेट एसटी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी अपर समाहर्ता गौतम कुमार भगत, राजमहल के निर्वाची पदाधिकारी एसडीओ कपिल कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक कुमार हर्ष सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। चर्चा में है रांची सीट से चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही परी पासवान। रांची सीट से चुनावी अखाड़े में ताल ठोक रही प्रियंका पासवान उर्फ परी पासवान इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। हालांकि परी पासवान इससे पहले भी देश भर में उस समय सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने 2021 में राज कुंद्रा की कंपनी पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया गया था। परी पासवान वीवीएन मिस इंडिया का खिताब भी हासिल कर चुकी है। फिलहाल रांची सीट से झारखंड जनक्रांति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। घर घर जाकर वोट करने की अपील भी कर रही हैं। परी पासवान ने गुमला के ओरसलाइन कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। इसके बाद गुमला के ही कार्तिक उरांव कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रांची आ गईं। रांची में इवेंट मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़ गईं। इससे पहले 2019 में परी पासवान मुंबई चली गई थीं, जहां से मॉडलिंग के क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की थी। बुढ़मू में मतदाताओं ने कहा, करेंगे वोट बहिष्कार, स्वीप ने किया जागरूक। रांची जिला के बुढ़मू प्रखंड के बूथ संख्या 81, 82, 88 के मतदाताओं ने स्थानीय मुद्दों को लेकर वोट बहिष्कार करने की बात कही। इसकी जानकारी जब रांची स्वीप कोषांग को मिली। सोमवार की रात स्वीप के तहत महुआ टोली बुढ़मू में रात्रि चौपाल का आयोजन करके मतदाताओं को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में 450 से अधिक ग्रामीणों ने भाग लिया, जिसमें महुआ टोली, मनमक्का, चकमे, जमगाई, पिरागुटू के ग्रामीण शामिल थे। स्वीप के द्वारा जागरूक करने पर लोगों ने वोट देने की बात कही। कांग्रेस ने 7 वादे पक्के इरादे के नाम से जारी किया घोषणा पत्र। कांग्रेस ने मंगलवार को 7 वादे पक्के इरादे नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। इसमें खास बात यह है कि कांग्रेस ने 10 लाख युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने का वादा किया है। साथ ही 1932 आधारित स्थानीयता नीति लाने के साथ सरना आदिवासी धर्म कोड को लागू करने का भी वादा किया है। महेंद्र सिंह धोनी को हाई कोर्ट से नोटिस। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान
महेंद्र सिंह धोनी को हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें नोटिस जारी कर पक्ष रखने का निर्देश दिया है। दरअसल अर्का स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी ने कंप्लेन केस किया है। इसके खिलाफ मिहिर दिवाकर ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने माही के खिलाफ नोटिस जारी किया। यह मामला 15 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़े से जुड़ा है। मिहिर दिवाकर धोनी के करीबी दोस्त और बिजनेस पार्टनर भी रहे हैं। मिहिर दिवाकर की ओर से अधिवक्ता अवनीश शेखर ने बहस की। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।